नमस्कार, मैं हूं साक्षी जोशी और आज हम बात करेंगे गोवा में चल रहे एक बड़े आंदोलन की, जिसके लिए हजारों लोग इस वक्त सड़क पर उतर आए हैं और नारे लग रहे हैं, सेक्शन 39A हटाओ, गोवा की जमीन बचाओ, प्रकृति बचाओ। आखिर ये सेक्शन 39A है क्या, जिसके खिलाफ लोगों का इतना गुस्सा फूट रहा है गोवा में? इस पर आज हम चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में मैं आज आपको समझाती हूं सबसे पहले कि आखिर सेक्शन 39A है क्या। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने मुझे YouTube पर जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो आखिर सेक्शन 39A है क्या, इससे लोगों को डर क्या है, ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ, सरकार इस पर क्या कह रही है और आगे इसमें क्या हो सकता है, इन सभी पहलुओं पर आज करेंगे हम चर्चा। तो सेक्शन 39A गोवा के एक कानून का हिस्सा है जिसका नाम है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट। आसान भाषा में अगर हम इसको समझें तो यह कानून जमीन के इस्तेमाल यानी लैंड यूज से जुड़ा हुआ है। मतलब कौन सी जमीन खेती की होगी और कौन सी जंगल ही रहेगी, कौन सी नो डेवलपमेंट जोन होगी और कहां निर्माण हो सकता है। सेक्शन 39A के तहत सरकार को यह ताकत मिल जाती है कि वो जमीन की कैटेगरी बदल सके, यानी जंगल को कॉलोनी, खेत को बिल्डिंग, पहाड़ को प्रोजेक्ट, गांव को कंस्ट्रक्शन एरिया। यही बात लोगों को डरा रही है कि कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी तरह से लैंड यूज बदल दिया जाएगा, यानी लगभग सारे जमीनी अधिकार सरकार के पास। और अब समझिए लोग आखिर इस पर क्यों डर रहे हैं। लोगों का कहना है, गौर से सुनिएगा, इससे लैंड माफिया को फायदा होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, गांव की पहचान खत्म होगी, हरियाली खत्म होगी, प्राकृतिक संसाधन बर्बाद होंगे, भविष्य की पीढ़ी को नुकसान होगा। और गोवा को सिर्फ टूरिज्म समझने वाले जरा ध्यान से सुन ले कि गोवा जमीन है, गोवा खेत है, गोवा किसान है, समुद्र है, जंगल है, संस्कृति है, सब कुछ है गोवा। सिर्फ उसको एक टूरिज्म के एस्पेक्ट से देखना बंद कर दीजिए। लोगों का डर है कि अगर ऐसे ही जमीन बदलती रही तो गोवा गोवा नहीं रहेगा। इसलिए आम लोग, गांव वाले, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए तस्वीरें। धीरे धीरे छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। अब ये आंदोलन बड़ा हो चुका है, जितने छोटे छोटे जगहों पर हो रहे थे अब ये सब एक साथ मिक्स हो चुका है और लोग इकट्ठा होने लगे हैं, धरने चल रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, नारे लग रहे हैं। मुझे भी अप्रोच किया गया था, बताया गया, तभी मुझे समझ में आया, पता चला कि ये इस तरह से एक आंदोलन गोवा में हो रहा है। somebody sent me a video saying कि देखिए कि किस तरह से प्रोटेस्ट इस पर गोवा में चल रहा है एंड यू शुड कवर इट। फिर आंदोलन को और ताकत मिली जब विधायक वीरेश बोरकर ने आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी सीधी मांग थी सेक्शन 39A पूरी तरह खत्म हो और इसके बाद धीमे धीमे आंदोलन पूरे गांव में फैल गया। इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर कहा कि सेक्शन 39A हटाया जाना चाहिए। I make an appeal to the Chief Minister of Goa that this section should be immediately abolished. केजरीवाल ने कहा कि यह कानून भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और आम जनता के खिलाफ है। I am told that section 39A of Goa TCP Act provides an opportunity for huge corruption to various ministers and various officers in Goa, and because of which the people of Goa are very fed up. अब बात करते हैं सरकार का इस पर क्या कहना है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आंदोलनकारियों से बातचीत की और सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ फैसलों पर रोक लगाई जाएगी, बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। लेकिन जनता का कहना साफ है कि रोक काफी नहीं है, कानून पूरी तरह हटना चाहिए। लोगों की मांग है कि पॉज नहीं, रिमूव करो। अब सवाल यह है दोस्तों, अगर सरकार नहीं मानी तो आखिर क्या होगा? आंदोलन और तेज होगा, प्रदर्शन बढ़ेंगे, दबाव बढ़ेगा और सरकार मान गई तो सेक्शन 39A हटेगा, लोगों को राहत मिलेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, गोवा की पहचान बचेगी। यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रही हूं, यह सिर्फ कानून की बात नहीं है, यह बात है प्रकृति की, जमीन के भविष्य की और आपके आने वाली पीढ़ियों की। और इसलिए आज जो गोवा में हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। ये बात सिर्फ गोवा की नहीं है, ये लगातार हमें देखने को मिल रहा है। हर बार पर्यावरण के साथ कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है, लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। ये सरकार आखिर करना क्या चाहती है? हमने आरे में भी इसी तरह से देखा था, अरावली का मुद्दा भी इसी तरह से देखा था, अब हम गोवा में देख रहे हैं। उत्तराखंड में डेवलपमेंट के नाम पर कैसे विनाश हो चुका है, कैसे लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही है, क्योंकि आपने प्रकृति के साथ इतना नुकसान किया और प्रकृति के साथ खेलना शुरू कर दिया कि उसके जो रेपकशंस हैं वो हमें लोगों की जान जाते हुए, लोगों के पूरे घर तबाह होते हुए, पूरे के पूरे गांव तबाह होते हुए हमें उसमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी अक्ल नहीं आती है। हर बार इस तरह की छेड़छाड़ क्यों करते हैं? विकास के नाम पर विनाश जरूरी है क्या?
क्यों हमें विनाश करना है? उतना ही विकास किया जाए ना जितना जरूरी है। हमारे पास आसपास वैसे तो जगह जगह जाके पेड़ लगाएंगे, जहां पर पेड़ हैं, जहां जंगल हैं, उसको तबाह करने पर तुले रहते हैं। किसकी मदद करने के लिए? और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, गोवा को बचाना चाहिए, या आप समझते हैं और सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि इसी तरह से और भी जगह पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो, आपके आसपास ना हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि ये बात, ये आवाज घर घर तक पहुंचे। सत्यमेव जयते।